बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक शख्स तो नहीं, बहरहाल दो शख्सियात का जिक्र जो है ना आज मैं करना चाहूँगा, जिनकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। कहने सुनने की हद तक नहीं, बल्कि ये एक ऐसा खला है जो कि सदियों बाद जो है ना वो भी पुर ना होगा। अजीम शख्सियात हमसे रूठ गई, ये अल्लाह ताला की हमसे नाराज़गी कहें, अल्लाह ताला की जो हम पे मुख्तलिफ़ की सूरतों में जो इम्तिहानात आए हुए हैं, तो उन इम्तिहानात में से ये भी एक इम्तिहान है कि दो अजीम शख्सियात अब हम में नहीं रहीं, दो अजीम शख्सियात हम में से चली गई हैं। दो अजीम शख्सियात जो हमारे लिए मुसरत का बायस भी थी, जो हमारे लिए मोहब्बत का बायस भी थी, जो हमारे लिए यगानगत का बायस भी थी, जो हमारे लिए खुशियों का बायस भी थी, जो हमारे लिए एक दूसरे को जोड़ने का बायस भी थी, जो हमारे लिए एक रोशनी का मीनार थी, जो हमारे लिए एक अच्छे और बाअमल शख्सियात के तौर पे थी, वो अब हम में नहीं रही। तो यकीनन आप जान गए होंगे, मैं बात करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब मुफ्ती नईम साहब, जो जामिया बनूरिया टाउन कराची के जो है ना वो मोहतमिम भी हैं और वो बुनियाद रखने वाले थे, अजीम शख्सियत थे। और उसके अलावा मैं हज़रत अल्लामा तालिब जोहरी साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़े ना सिर्फ आलिम थे बल्कि आलिम बाअमल थे, ख़तीब थे, मुफस्सिर कुरान थे, और उसके अलावा वो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं, यकीनन जब वो ज़िंदा थे तो लोगों को जोड़ने का बायस थे, लोगों में मोहब्बतें बांटने का बायस थे, लोगों में उन्होंने मोहब्बतें बांटी, लोगों में को उन्होंने जोड़ा। और जब वो चले गए तो वो हर आंख अश्कबार थी। उनकी ज़िंदगी हो तो तमाम मसालिक, तमाम रंग व नस्ल और मज़हब के से बालातर लोग उनके से अकीदत, मोहब्बत और रिस्पेक्ट करते थे। और जब वो जाने लगे तो भी जो उनके जनाजे थे वो उनकी सारी ज़िंदगी का जो है ना वो जो जदोजहद थी या जो उसका मंजिल थी, उसका वो निशानदेही कर रहे थे और उसका सबूत दे रहे थे। तो मुफ्ती नईम साहब जो है, हालांकि जो हमारा हनफी मसलक है उस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, वो अहले सुन्नत वल जमात यानी वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो एक ख़ास मसलक या एक ख़ास मज़हब या एक ख़ास फ़िरके को उसकी नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने हर वक्त और हर फोरम पे मोहब्बत की, भाईचारे की और दोस्तों को जोड़ने की बात की। उनकी सारी ज़िंदगी जो है ना इस्लाम की तबलीग और इशाअत और मुसलमानों की खिदमत और इस्लाम के खिदमत में सर्फ हुई। जामिया बनूरिया टाउन से बहुत बड़े आलिम जो है ना वो वहाँ से वो फैज़याब हुए और ये मुसलमानों की खिदमत करने और उनमें इशाअत और तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए बहुत बड़ी दरसगाह है। तो हनफी मसलक के लिए और जो बंदी मसलक के लिए न सिर्फ जो है ना उन मसाले के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मुफ्ती नईम साहब की वफ़ात एक बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा जो नुकसान है जो कि सदियों बाद पैदा होगा। इसी तरह मौलाना अल्लामा तालिब जोहरी साहब, जो न सिर्फ मुफस्सिर कुरान भी थे, आलिम भी थे, मुफक्किर भी थे, शायर भी थे और ख़तीब भी थे। पीटीवी के में जब जो है ना शाम गरीबा की बात आएगी तो वो अल्लामा तालिब जोहरी के बगैर नामुकम्मल होगी। तो उन्होंने शिया मसलक में होते हुए उन्होंने ऐसी तबलीग की, ऐसी जो है ना उन्होंने खिदमत की कि वो तमाम मज़ाहिब में जो है ना वो इज़्ज़त के निगाह से देखे जाते थे और तमाम मज़हब के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने लोगों को जोड़ने में, उनको लोगों में मोहब्बत पैदा करने में अजीम काम सर अंजाम दिया। और उनका जनाजा भी मुफ्ती नईम साहब की तरह, यानी दोनों जनाजे कराची की तारीख में सबसे बड़े जनाजे थे।
اور دونوں جنازوں میں جو ہے نا مذہب رنگ نسل اور فقہ سے بالا تر ہو کے لوگ شامل ہوئے. اسی طرح علامہ طالب جوہری کے جو جنازہ تھا وہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا، اور اس میں بھی لوگ صرف شیعہ مسلک کے نہیں شامل ہوئے، اس میں تمام مسالک کے لوگ جو ہے نا اور علامہ طالب جوہری سے محبت کرنے والے لوگ شامل ہوئے. تو یہ دو عظیم شخصیات ہم میں نہیں رہیں، اس کا بہت بڑا خلا ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری مسلمہ امہ کے لیے جو ہے نا وہ ایک افسوس کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیات کے جو ہے نا خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے جو ہے نا فالورز کو بھی صبر جمیل عطا کرے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور جو ہے نا ان کے کہے ہوئے اور کیے ہوئے اتحاد البین المسلمین کے آپس میں جوڑنے کے جو ہے نا فرمان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یقیناً یہ بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑا خلا ہے، لیکن ان شخصیات کے اگر ہم محبت اور بھائی چارے کے درس کو سمجھ گئے اور اس پہ عمل کیا تو یقیناً ان کی جد و جہد بھی رنگ لائے گی، اور یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ بھی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم ان کی کہی ہوئی اور اپنے مذہب اور اسلام کی اچھی باتوں پر عمل کریں. تو آخر میں اتنا ایک شعر کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یقیناً یہ ایک ایسی شخصیات ہیں جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں. یہ اس صدی کی عظیم جو ہے نا وہ شخصیات تھیں، اور ہمارے پاکستان کیا مسلم امہ کے عظیم شخصیات تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو جو ان کے لواحقین کو، فالورز کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو خوش رکھے، اور دوستوں اور رشتہ داروں میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دینا. اور ہاں، اس سبسکرائب کرنے میں آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو والسلام.